सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए। देखिए गाइस, मेरी दूसरी आस्तीन भी ये रेडी हो चुकी है हमारी स्लीव्स। अब ये जो रैगलन कटिंग होगी ये मैं आपको कटिंग बताऊंगी कि किस तरह से होगी। देखिए, आप पूरी आस्तीन एकदम बिल्कुल बराबर आएगी। आप इसमें ये देखेंगे कि 18 डिज़ाइन है, जहाँ ये नीचे से स्टार्ट हुए हैं यहाँ से यहाँ तक ये 18 डिज़ाइन था। 18 डिज़ाइन मैंने बना दिए हैं। अब हम ये कटिंग करेंगे। सबसे पहले हम ये यहाँ पर 4 फंदे, ये 4 फंदे हम देखिए दो लिए हमने एक साथ, एक बनाया 2 का, फिर से 2 लेंगे एक साथ, फिर से 2 का एक बनाया, इसे सिलाई में डाल के फिर एक साथ में ले लेंगे 3, फिर लिया 4 फंदे हमने ये एक साथ घटा दिए। अब देखिए गाइस, हमें क्या करना है। अब हमें ये जिस तरह से हमने अगले पार्ट और पिछले पार्ट और इस आस्तीन में रखे हैं, हमें ये टोटल फंदे 7 रखने हैं। देखिए मैं दिखा देती हूँ आपको। ये जो थे हमारे, ये देखिए 2 4 6 7 फंदे हैं ये। तो पहला फंदा तो आप हर बार ये सीधा उतारना सीधी सिलाई पर, 2 4 6, एक और घटाएंगे, एक और लेंगे 7। अब देखिए गाइज, जिस तरह से मैंने आपको दूसरे पार्ट में भी दिखाया है, इसको हम पलट कर डालेंगे इस फंदे को इस तरह से, और 2 का 1 बनाएंगे। अब हमें हर बार हर सीधी सिलाई पर एक फंदा यहाँ से घटाना होगा इस वाले फंदे के साथ। 7 फंदे बुनने के बाद देखिए एक फंदा घट गया। अब हमारा ये डिज़ाइन जो है ये कट गया। यहाँ सिर्फ 2 फंदे बचे हैं इस डिज़ाइन के। तो देखिए 1 2, इनको बस सीधा बुनेंगे, इसके ऊपर नहीं उतारेंगे इसे, क्योंकि इस फंदे को हम घटाने के लिए हमारी चेन चलेगी यहाँ पर। उनको आगे लिया, 2 फंदे उल्टे, जिस तरह से मैंने डिज़ाइन में आपको बताया है, वह बीच में ये हमारा डिज़ाइन चलता रहेगा। ये इसके ऊपर से स्लिप किया, 2 फंदे बुने उल्टे, उनको आगे पहुंचाकर 1 2 3, ये देखिए इसके ऊपर से स्लिप किया, फिर से 2 फंदे। बस थोड़ा सा मैं दिखा रही हूँ आपको। बस हर सीधी सिलाई पर दोनों साइड हमारे ये फंदे हमें एक एक घटाना लाजमी होगा, वरना तो हमारे फंदे, हमारी ये कटिंग ठीक नहीं आएगी मुंडे की। जो रैगलन कटिंग है मुंडे की कर रहे हैं, ये देखिए 2 फंदे हमारे उल्टे, फिर से 3 फंदे सीधे बुनेंगे पहले, फिर इसको डिज़ाइन पर 2 पर से नीचे स्लिप किया, अब 2 फंदे फिर से 1 2। तो देखिए गाइस, अभी और हैं और बुन देती हूँ, जब दिखाऊंगी मैं आपको क्या क्या करना है। अब यहाँ के लास्ट में ये देखिए, पहले मैं देख लेती हूँ। देखिए 4 फंदे तो हमें एक साथ उल्टी सिलाई पर घटाने होंगे। इसमें से 2 4 6 7 फंदे हमें ये उल्टे रखने हैं। 7 फंदे हमारे उल्टे हो जाएंगे, और ये 2 फंदे हमारे वो रहेंगे जिसको हम इसके साथ लेकर एक फंदा घटाएंगे। तो इन फंदों को हम छोड़कर, देखिए पहले हम 2 फंदे उल्टे बुन देते हैं। अब 2 फंदे हम इधर भी सीधे बुनेंगे, बस 2 फंदे, क्योंकि ये डिज़ाइन अब ये भी कट जाएगा। डिज़ाइन हमारा ये वाला इस फंदे के साथ कम होगा, तो इसे हम अभी घटाएंगे। अच्छा, जब इस साइड आप घटाओगे तो नीचे की साइड से लेना है हर बार आपने, ऐसे नहीं लेना है सामने से, नीचे की साइड से इस तरह से, तभी चेन ये इस साइड को चल कर आएगी। अब देखिए हम ये सारे फंदे जो बाकी बच रहे हैं उल्टा बुन देते हैं इनको, क्योंकि उल्टी सिलाई पर हमें पहले इधर के ये 4 फंदे घटाने होंगे, जिस तरह से इधर एक साथ 4 फंदे हमने घटाए हैं। और ये 7 फंदे जो हमारे रह जाते हैं, इनको हमें हर बार उल्टी और सीधी सिलाई पर उल्टा ही बुनना होगा, क्योंकि सेम मुंडा बनता है अगले पिछले पार्ट का और आस्तीन का। अब देखिए पहले हम ये 2 करके फंदे लेंगे, 2 लिए, 1 घट गया, फिर इसके साथ अगला फंदा लेंगे, 1 और घट गया, फिर इसके साथ अगला फंदा लेंगे, 3 घट गए, इसके साथ अगला फंदा लेंगे, ये हमारे 4 फंदे घट गए। अब हमें उल्टी सिलाई पर उसी तरह से बुनना है। बस ये 7 फंदे तो हम देखिए कितने हुए, 5 6 7, और ये वाला जो फंदा हम इसके साथ घटा रहे हैं, इसको भी उल्टा ही बुनेंगे हर बार। अब देखिए यहाँ पर
ये 2 फंदे बचते थे हमारे डिज़ाइन वाले, तो ये भी उल्टे ही बुने जाएंगे। और जिन फंदों को हमने उल्टा बुना है सीधी सिलाई पर, ये 2 फंदे, इनको हम उल्टी सिलाई पर सीधा बुनेंगे। उनको आगे लिया। अब देखिए ये 2 फंदे हैं जिन पर से हमने एक फंदा स्लिप किया था। पहला फंदा बुना उल्टा, फिर उनको सिलाई पर घुमाया, फिर एक फंदा उल्टा बुना, फिर से ये 3 फंदे हो गए। तो ये डिज़ाइन मैं आपको बता भी चुकी हूँ, लेकिन मैं फिर भी एक सिलाई और दिखाई देती हूँ आपको। अब ये वाले फंदे दोनों सीधे, फिर उनको आगे लिया, फिर ये एक फंदा उल्टा बुना, उनको सिलाई पर घुमाया। देखिए फिर से ये 2 फंदे हमारे सीधे आए हैं, फिर से 2 फंदे हैं, एक बुना हमने, उनको सिलाई पर घुमाया, एक फंदा अगला बुना। और फंदा जो हमारा घटेगा वो हमारा हर बार सीधी ही सिलाई पर घटना है, दोनों साइड से एक एक फंदा। इस तरह से हमारे फंदे कम होते जाएंगे। ये देखिए गाइस, ये अब हमारे 3, 6, 7, ये 8 फंदे हमें ये पूरे उल्टे बुनने हैं। अच्छा, मैं ये भी बता देती हूँ आपको, अभी गिनकर मैंने पहले घटा दिए फंदे कि ये आस्तीन के हमारे टोटल कितने फंदे हुए थे बढ़ने के बाद। तो देखिए पहले हम इनको गिनते हैं। 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 53 फंदे तो ये हैं हमारे। और एक एक फंदा इधर आधर से हमने घटाया था 55, और 4 फंदे हमारे ये घटे थे, तो 63 फंदे, 63 फंदे हमारे ये हो गए थे। 46 फंदों से 63 फंदे हमारे हो गए थे ये। उसके बाद मैंने ये घटाना स्टार्ट किया है। तो आप भी कहीं कहीं सिलाई पर एक फंदा इधर से एक इधर से बढ़ाएंगे तो ये आपके भी इतने ही फंदे आने चाहिए। या अगर आपका बेबी हेल्दी है और ज़्यादा चौड़ाई रखना चाहते हैं आप, तो और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। अब देखिए पहला फंदा हम सीधा उतारा, उनको वापस लिया। अब देखिए 1, 2, 3, 4, 5, ये 6। अब ये हो तो 7 गए, 6 फंदे हमने उल्टे बुने। पहला फंदा सीधा उतारा, अब उनको पीछे पहुंचाएंगे। देखिए ये जो चेन चली है जिससे हमने ये फंदा घटाया था, इसको पलट कर डालेंगे और इसके साथ ये अगला वाला नेक्स्ट फंदा लेंगे। इसके साथ नेक्स्ट फंदा लेने के बाद हमने एक घट गया हमारा। अब ये हमारा इस डिज़ाइन में का यहाँ पर एक ही फंदा बचा, सीधा बुन देंगे। बाकी जैसे फंदे दिख रहे हैं वैसे ही बुने जाएंगे। 3 फंदे ये सीधे, 2 फंदे हमारे ये उल्टे, फिर से 3 फंदे ये डिज़ाइन वाले सीधे, फिर से 2 फंदे हमारे ये उल्टे, फिर 3 फंदे सीधे। इस तरह से हमारा ये लास्ट तक लाएंगे हम, जहाँ हमें फंदा घटाना है उस जगह तक। और जब फंदे घटते हुए आएंगे तो हर बार डिज़ाइन कट का एक न एक फंदा कटेगा, तो आप बस उस डिज़ाइन के जितने फंदे बचते हैं उन्हें सीधा बुन देंगे। और अगर उल्टे में का एक बचता है तो उस एक को ही उल्टा बुन देंगे। ये देखिए एक फंदा बचा ये सीधा इस डिज़ाइन में का, ये डिज़ाइन जो चल रहा था। अब ये वाला फंदा इस वाले के साथ ये घटाएंगे, तो नीचे की साइड से लेंगे, 2 का 1 बना देंगे। बस हर सीधी सिलाई पर इसी तरह से आपने करना है। और ये 7 फंदे हमारे उल्टे रहेंगे, क्योंकि आस्तीन के भी और अगले पिछले पार्ट के भी मुंडा सेम फंदों का आना चाहिए। बस अब गाइस जब मैं आपको तब दिखाऊंगी जब मैं गला बनाऊंगी। ये जब मेरे देखिए 63 फंदों से मैंने ये यहाँ पर हमारे 18 फंदे ये यहाँ पर बचे हैं।
जब 18 फंदे रह जाएंगे तब मैं आपको दिखाऊंगी। बस एक एक फंदा आप घटाते जाइए तो बहुत कम फंदे रह जाते हैं। फिर ये जब 18 फंदे आपके रह जाएं तो बस आपने घटाना बंद कर देना है, और मुंडा उतना ही बनाना है जितना आपका अगले पार्ट का होगा, उतना ही मुंडा रखना है। फिर आपने अगर फंदे घटाने के लिए भी नहीं बचे तो जितने फंदे ये बचते हैं उसको ऐसे ही बुनते जाएंगे, लेकिन मुंडा बराबर करना है इसका। देखिए गाइस, हमारा ये चारों रेडी हो चुके हैं। ये हमारे ये अगला और ये पिछला पार्ट है, सेम है दोनों, कोई सा भी कहीं भी रख लें। ये हमारी दोनों स्लीव्स हैं, तो इन्हें इस तरह से हम रख के देख लेते हैं। अब हमारे ये देखिए 28 फंदे पिछले पार्ट में है, 28 फंदे हमारे ये अगले पार्ट में है, 18 दोनों स्लीव्स में हैं, क्योंकि 10 फंदे स्लीव्स में कम रखे जाते हैं। जितना आपके अगले और पिछले पार्ट में है उससे 10 फंदे हमारे स्लीव्स में रखे जाएंगे। दूसरी बात, अगर आपने एक पार्ट की सीधी सिलाई पूरी निकाली है तो सबकी सीधी ही निकालनी होगी, और अगर उल्टी निकाली है तो फिर उल्टी निकालेंगे सबकी। अब देखिए, मैं जो है ये वाला पार्ट में मैंने ये धागा लगा कर रखा है, एक में बस छोड़ा है क्योंकि इसी से हम अब बुनेंगे, स्टार्ट करेंगे। ये अगला वाला पहला पार्ट उठाऊंगी मैं, फिर मैं अब इसके साथ में ये आस्तीन के फंदे यहाँ पर जोड़ूंगी। ये यहाँ से अब मैं आस्तीन के फंदे बुनती हुई जाऊंगी, या फिर हम ऐसा करेंगे कि पहले हम इस पार्ट के पहले उल्टी सिलाई निकालेंगे, इस पार्ट की पहले हम उल्टी सिलाई निकालेंगे, फिर उल्टी ही सिलाइयाँ इन सब की भी पड़ेंगी। तो चलिए रेडी करते हैं। देखिए गाइस, मैंने ये वाला हिस्सा उठा लिया है, ये वाला। अब इसका अब हम ये गला बना रहे हैं। तो देखिए गाइस, हमें क्या करना है इनमें, ये देखिए उल्टी सिलाई है, तो पहले तो हम 2 फंदे सीधे बुनेंगे। इसमें 2 फंदे सीधे बुने, जिस तरह से बॉर्डर दिया है हमने उसी तरह से ये बनाएंगे गला। 2 फंदे हमारे उल्टे रहेंगे, फिर 2 फंदे सीधे, फिर 2 फंदे उल्टे, 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 फिर 2 फंदे सीधे, फिर 2 फंदे उल्टे। आगे पहुंचाइए, एक फंदा बचा है, पहले ये वाला सीधा बुन देंगे। अब देखिए, ये मैं आस्तीन उठा ली है, मैंने ये आस्तीन उठा लिया। अब आस्तीन मैं यहाँ पर ज्वाइंट कर रही हूँ। ये फंदा भी एक हमारा सीधा बुना जाएगा क्योंकि एक ही था इसमें। अब 2 फंदे हमारे उल्टे रहेंगे। इस धागे को यहाँ ले लेंगे, ऊपर लेते जाएंगे। 2 फंदे हमारे उल्टे हुए, उन आगे पहुँचाकर 2 फंदे सीधे, फिर उन पीछे लाकर 2 फंदे हमारे उल्टे रहेंगे, फिर 2 फंदे सीधे, फिर उन पीछे, फिर 2 फंदे उल्टे, 2 फंदे सीधे, फिर 2 उल्टे। बस 2 फंदे सीधे 2 फंदे उल्टे का बॉर्डर बनाते जाइए। देखिए, फिर एक बचा है, उनको आगे लिया, ये एक उल्टा फंदा बुनेंगे पहले। अब हम पिछला वाला पार्ट लेंगे। पिछला वाला पार्ट आया है हमारा, तो एक फंदा हम पहले इसमें से उल्टा बुनेंगे। अब इस वाले धागे को पहले पीछे ले आएंगे, जो इसका यहाँ पर हमने कट किया था धागा, इसको पहले यहाँ पर हम एक नोट लगा देंगे। अब 2 फंदे हमारे उल्टे हो गए। अब 2 फंदे हम सीधे बुनेंगे, फिर से उनको आगे लाकर 2 फंदे उल्टे। बस ये सब हमारे एक जगह ज्वाइंट हो जाएंगे।
पहले सीधा पार्ट लिया, फिर आस्तीन ली, फिर पिछला पार्ट लिया, फिर आस्तीन लेंगे। तो बहुत हिसाब से देखकर आपने जॉइंट करना है, ये नहीं है कोई सा भी कहीं को भी कर दें। और अभी तो मैं ये 10 नंबर की सिलाई पर ले रही हूँ ये फंदे जो मैं बुन रही हूँ, लेकिन जब मैं पूरा अगली वाली सिलाई से मैं ये 12 नंबर की सिलाई से ये गला बुनूंगी। 12 नंबर की सिलाई से ज़रा अच्छा सा होकर आएगा ये। तो ये पूरा गला जो है मैं ये राउंडेड गला जो हम ये बना रहे हैं, इसको मैं 12 नंबर की सिलाई से कंप्लीट करूँगी। ये देखिए 2 फंदे उल्टे, अब देखिए गाइस लास्ट की आस्तीन बची है। अब हम इस आस्तीन को यहाँ पर जॉइंट करेंगे। दोनों फंदे हमारे उल्टे बुने गए थे, उनको आगे पहुँचाकर दोनों फंदे सीधे बुने जाएंगे। दोनों फंदे सीधे बुने। अब पहले हम इस धागे को लेंगे जिसको हमने आस्तीन का ये कट कर दिया था। अब उन पीछे लाएंगे, पहले यहाँ पर इसको एक नोट लगाए देते हैं। चलिए 2 फंदे सीधे हो गए हमारे। अब 2 फंदे हमारे उल्टे, फिर उन आगे पहुँचाकर 2 फंदे सीधे, फिर उन पीछे ली 2 फंदे उल्टे, फिर 2 फंदे सीधे, फिर 2 फंदे यहाँ पर उल्टे, फिर 2 फंदे सीधे, फिर उन पीछे ली 2 फंदे उल्टे, फिर उन आगे ली 2 फंदे सीधे। फिर अब यहाँ पर लास्ट में एक ही बचा है तो इसको सिंगल बुन दिया उल्टा। अब देखिए गाइस, अब मैं ये 12 नंबर की सिलाई से इस पूरे गले को कंप्लीट करूँगी। देखिए अब हमारी सीधी सिलाई आई है गाइस। तो अब हमें क्या करना है, इस सिलाई पर और हमें देखना है, वरना फिर हमें दोनों साइड के फंदे साफ नज़र आने लगेंगे। तो देखिए जो ये एक फंदा हमारा उल्टा आया था तो इसको हम सीधा बुनेंगे। इस एक फंदे को सीधा बुनेंगे, उनको आगे लाएंगे। 2 फंदे जो हमने ये सीधे बुने हैं उल्टी सिलाई पर, उनको हम उल्टा बुनेंगे। और इस सिलाई के बाद ये फंदे अलग अलग दिखाई देने लगेंगे। अब देखिए जो हमने ये उल्टे बुने थे उनको हम सीधा बुनेंगे सीधी सिलाई पर। बस इतना करना है, वरना बाकी तीसरी सिलाई पर आपको फंदे खुद दिखाई देने लगेंगे। ये देखिए ये सीधे, ये जो सीधे बुने गए थे उनको उल्टा, जो उल्टे बुने गए थे उनको सीधा। बस गाइज अब मैं ज़्यादा आपको नहीं दिखाऊंगी वरना वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। सब मैंने आपको दिखा दिया है, फुल वीडियो हो गई है ये देखिए ये दोनों उल्टे। यहाँ से ज़रा सा टाइट करके लेना है आपने, जब ये यहाँ जॉइंट वाला हिस्सा आ जाए तो ज़रा सा टाइट करके फंदे ले लेने हैं आपने। चलिए बस ये 2 उल्टे, ये 2 सीधे, ये 2 उल्टे। जिनको सीधा बुना है हमने उल्टी सिलाई पर उनको तो उल्टा बुनना है, जिनको उल्टा बुना है उनको सीधा। तो फर्स्ट फंदे से ही पता चल जाता है। देखिए जब आपकी तीसरी सिलाई आएगी ये दिखाई देने लगे हैं, 2 सीधे दिख रहे हैं, 2 उल्टे, 2 सीधे अलग ही दिखाई दे रहे हैं। फिर आपको देखना नहीं पड़ेगा, बस आपको यही देखकर एकदम बुन देना है। सो गाइज अब मैं ज़रा लास्ट तक कर लाऊँ इसको। ये देखिए गाइज मैं लास्ट में आ गई हूँ। 2 फंदे उल्टे, 2 फंदे सीधे, 2 फंदे उल्टे, फिर 2 फंदे सीधे, फिर 2 फंदे उल्टे। और इस कार्डिगन की मैं आपको सिलाई भी करके दिखाऊंगी कि किस तरह से सिलाई होना है। देखिए अब इधर भी मैं 12 नंबर की सिलाई लगा रही हूँ। बस अब मैं 12 नंबर की सिलाई से इसे कंप्लीट करूँगी।
देखिए गाइस, अब ये अलग ही दिख रहा है, आपको दिख रहे होंगे ये चेन दिख रही हैं, उल्टे ये दिख रहे हैं। तो अब हमें बस ये नहीं देखना कि पिछली सिलाई पर हमने कौन सा फंदा किया है। अब एकदम से बुनते जाएंगे। 2 फंदे हमारे सीधे दिखाई दे रहे हैं, ये उल्टे हैं, ये सीधे हैं। तो गाइस अब मैं ये पूरा गला कंप्लीट कर रहा हूँ। बता दूंगी मैं आपको कि कितने इंच का ये गला मैंने बनाया है, क्योंकि ये मैं हाई नेक नहीं बनाऊंगी, इसको मैं सिर्फ राउंड वाला गला ही बनाऊंगी, गोल गला। चलिए गाइस, मैं अब इस गले को पूरे को कंप्लीट कर रहा हूँ। देखिए गाइस, मैंने ये रेडी कर लिया है नेक वाला हिस्सा। अब मैं आपको नाप कर दिखा देती हूँ कि कितना बड़ा मैंने बनाया है। ये देखिए, यहाँ से ये स्टार्ट हुआ था। देखिए गाइस, थोड़ा सा 2 इंच में थोड़ा बहुत ये कम आ रहा है, तो करीब 2 इंच के ही कर लें आप इसको। मैंने ये 2 इंच से बहुत ही मामूली सा है, बस कम ही है। तो ये मैंने इतना गला रखा है। अब इसकी हम सिलाई करेंगे। चलिए मैं थोड़ा सा आपको सिलाई करके इसकी दिखाई देती हूँ कि किस तरह से हम इसकी सिलाई करेंगे। देखिए, सीधी सिलाई की है ये मैंने, ये बाहर हिस्सा सीधा वाला है और अंदर की साइड ये उल्टा हिस्सा है। तो चलिए देखते हैं। इसे बिल्कुल हम यहाँ पर लाएंगे, डबल करना है हमें, इसे यहाँ लाएंगे बिल्कुल डबल की जगह। देखिए, पहला फंदा हम ये इस सुई में ही लेंगे, इसी के धागे को कट करके हमने जिससे हम बुन रहे थे सुई में डाला है। अब देखिए, इसको हम यहाँ पर यहाँ लेंगे। बहुत ध्यान से देखना है, क्योंकि बस थोड़ा सा ही दिखाऊंगी मैं, वरना बहुत ज़्यादा बड़ी वीडियो हो जाएगी, इसलिए बहुत ध्यान से आपने इसको देखना है। देखिए, एक हमारा हिस्सा ये सिल गया, एक। अब देखिए, ये वाला हिस्सा जो है इस वाले का, अब ये इसमें हम ये दूसरा फंदा लेंगे, इसको सिलाई से निकालेंगे। अब इसे हम यहाँ पर लेंगे, यहाँ ये जो चेन आ रही है सीधे फंदे की, जिस फंदे को हमने लिया है उसकी ही बिल्कुल नीचे वाली साइड पर जहाँ पर ये चेन थी, इसे यहाँ पर लिया हमने। बहुत ज़्यादा टाइट करके आप बंद नहीं करेंगे, ना बहुत ज़्यादा लूज़ करके। अब देखिए, जो फंदा हमने ये लिया था सीधा वाला, इसका फिर से ये यहाँ से ये वाला जो लिया था, इसका ये वाला हिस्सा लेंगे, ये अगले वाली चेन का हुक का ये हिस्सा। अब इसमें हम ये तीसरा फंदा लेंगे। अब इसे हम यहाँ पर इसी चेन पर, जो ये सीधी वाली चेन है, इसी चेन पर यहाँ पर लेंगे, बिल्कुल नीचे। इस तरह से। अब देखिए, जो फंदा हमने लिया है, जहाँ से ये फंदा लिया था उसका नीचे वाला हिस्सा जो होता है ये वाला अलग ही दिखाई दे रहा है, ये साथ में लेंगे। और फिर इससे नेक्स्ट वाला ये उल्टा वाला फंदे स्टार्ट हुए हैं अब दोनों, तो ये उल्टा वाला फंदा लेंगे और ये उल्टी वाला जो हिस्सा है, जहाँ उल्टे का हिस्सा आ रहा है, उसके एक नीचे फंदा लेकर उसमें से इसको निकालेंगे। अब देखिए, यही जो लिया था उल्टा फंदा, उसका एक हिस्सा ये दिखाई दे रहा है हमें, ये रहा, ये इसको लेंगे सुई में, साथ में हम एक फंदा और लेंगे इसका, इस तरह से। और इसी उल्टे वाले पर, क्योंकि उल्टे ही फंदे चल रहे हैं, उल्टे वाले पर यहाँ पर से निकालेंगे। अब देखिए, जो फंदा लिया है इसका फिर से यही वाला हिस्सा, ये नीचे वाला जो फंदा हमने लिया था उसके नीचे का हिस्सा ये लेंगे साथ में। ये वाला हिस्सा, इसके साथ एक फंदा और लेंगे। और अब सीधे वाले फंदे स्टार्ट हुए हैं, तो सीधे की चेन पर जो फंदा लिया है उसके बिल्कुल नीचे चले जाएंगे, नीचे के हुक में, यहाँ पर जहाँ से हमने गला स्टार्ट किया है
इसमें डालकर इस तरह से सिलाई करेंगे। तो गाइस आप बस इस तरह से इस गले को सिलाई करेंगे। देखिए इस तरह से आपका ये गला मुड़कर आएगा। अब देखिए फिर से इसी में एक और दिखाई देती हूँ मैं आपको। ये वाला हिस्सा लेंगे, ये इसी वाले फंदे का, और इसमें ये वाला उल्टा वाला एक फंदा और लेंगे और साथ में बिल्कुल नीचे चले जाएंगे इसके, जहाँ से गला हमने स्टार्ट किया है। जो फंदा ले रहे हैं उसी फंदे के बिल्कुल नीचे वाली साइड पर जाना है, तो आपका गला बहुत अच्छे से बनकर आएगा। अब देखिए इसका फिर से ये हिस्सा लेंगे, ये वाला यहाँ, और एक फंदा और लेंगे ये। जो फंदा ले रहे हैं बिल्कुल उसके नीचे ही जाना है, उसी फंदे के नीचे, तो आपका गला बिल्कुल एकदम इक्वल बनकर आएगा, बराबर होकर आएगा। ये देखिए आने लगा है। तो बस इस तरह से ये पूरा गला मैं रेडी कर लाऊं। देखिए गाइस रेडी हो चुका है हमारा गला। कितना खूबसूरत राउंडेड गला रेडी हुआ है। देखिए एकदम कितना प्यारा आया है। जब ये इस तरह से जुड़कर आएगा तो देखिए कितना प्यारा इसका एकदम ढाल आया है। बहुत ही खूबसूरत सा आया है। अगर आप इसे संभाल कर इस तरह से करोगे तो बहुत खूबसूरत आपकी भी ये नेक बनकर आएगी यहाँ पर ये। तो चलिए मैं अब आपको इसको सिलाई करना और बता देती हूँ कि ये किस तरह से सिलाई होगा। देखिए गाइस जो हमारे ये अगले और पिछले पार्ट हैं, पहले हम इस तरह से मिलाकर देखेंगे। ये आस्तीन है हमारी, ये हमारा अगला और पिछला पार्ट है, और ये हमारी यहाँ पर इस तरह से आस्तीन आएगी, इस तरह से। तो देखिए अभी इस गले को तो हम यहीं पर खुला छोड़ेंगे। एक हिस्सा देखिए, एक हिस्सा लेंगे इस वाली चेन का, एक हिस्सा लेंगे। ये जो चेन आपको दिखाई दे रही है, एक हिस्सा इस साइड का लेंगे, इस तरह से। अब हमें पिछली साइड पहुंच जाना है। इसे पलट कर रखेंगे और बैक साइड से इसको सिलाई करेंगे। देखिए इस तरह से मिलाकर बस ये चारों इस तरह से मिल जाएंगे। ये इस साइड मिल जाएगा, इधर वाला वहाँ उधर मिलेगा। तो इस तरह से आप इसकी सिलाई करेंगे। ये देखिए इस तरह से ये बनकर आएगा। देखिए चेन का जो हिस्सा है, ये चेन वाला हिस्सा, इसका एक हिस्सा ले रही हूँ मैं, ये अंदर वाला हिस्सा। इस तरह से ये सिलता है। बिल्कुल बराबर आमने सामने वाला ही लेना है आपने, वरना तो छोटा बड़ा हो जाएगा ये हिस्सा। और मुंडे भी आपने बिल्कुल बराबर रखने हैं हर साइड के, क्योंकि एक हिस्से पर दो साइड आती हैं।
देखिए ये वाला हिस्सा हमारा एक साइड हमारी देखिए सिल चुकी है। इसे यहाँ पर अच्छे से मजबूत से कर देना है आपने, और इस वाले धागे को यहीं छोड़ देना है। अगर इधर आधर हमारे काम आया, आस्तीन वगैरह में कमी पड़ी, तो हम यही वाला धागा यूज़ कर लेंगे। सॉरी, ये निकालना नहीं है। तो देखिए गाइस, एक हिस्सा हमारा ये इस तरह से सिल चुका है। अब हमारा इसी तरह से देखिए मिलाकर आप देखेंगे तो ये वाला इधर सिल जाएगा यहाँ पर, और ये वाला जो है यहाँ पर सिलेगा इसी तरह से, और ये वाला यहाँ पर सिलेगा। और जब ये सब सिल जाएंगे तो आप बंद करके पलट के देखिए, मैं इसका दिखाई देती हूँ आस्तीन का। जब ये इधर से भी सिल जाएगा तो बस आस्तीन आप यहाँ से बॉर्डर से सिलाई करके लाएंगे और यहाँ तक सिलाई कर देंगे, और फिर इसी तरह से बैक और पिछली साइड को इस तरह से रख कर ये सिलाई कर देंगे, फिर इस साइड की और इसी तरह से इधर आस्तीन की। तो इस तरह से ये सिलाई होगा। तो ये पूरा सिलाई कर लाऊँ मैं। ये देखिए गाइस, एकदम रेडीमेड लुक आया है। अच्छा, ये वाला गला थोड़ा मैंने खोल कर रखा है, यहाँ पर कोई डोरी या बटन लगा दें। अगर बेबी का सर बहुत बड़ा नहीं है तो फिर आप इसे यहाँ पर बंदी कर दें। देखिए एकदम रेडीमेड वाला लुक आया है, कितना खूबसूरत ये लग रहा है। तो गाइस, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो फिर मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें, तभी मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल पाएगी। और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और मुझे कमेंट्स करके बताएं कैसा लगा आपको डिज़ाइन। आपको ये फुल वीडियो मिली है। मेरी नेक्स्ट वीडियो आने तक थैंक्स।